मिस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप कोई ऐसा टॉपिक ढूंढ रहे हो जो टॉपिक सिंगल टॉपिक करने से हम इजीली पास हो सके एटलीस्ट, तो मैं कहूंगा बायबैक के बाद अगर किसी नंबर आता है तो ये सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टॉपिक का नंबर आता है, क्योंकि ये टॉपिक में से आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, ये टॉपिक में से एक 20 मार्क का क्वेश्चन और एक 10 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिकल कंफर्म पूछता है। इसके अलावा एक थ्योरी क्वेश्चन और एक से दो ऑब्जेक्टिव डैम श्योर देखने मिल ही जाता है, कोई भी पेपर उठा कर आप देख सकते हो। तो यस, इसलिए आज हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बेसिक चीजें कवर करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, इसका फॉर्मेट कैसे होता है, क्या क्या रिकॉर्ड करना था वो समझेंगे। देन हो सका तो इसका छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन भी समझेंगे और अगले लेक्चर में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। बट इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए अपने सारे के सारे आपके जितने भी टीआई बीकॉम के फ्रेंड्स है। इसके अलावा अगर आपको सीए में कोर्स के बारे में डिटेल रिक्वायरमेंट होगा इन्फॉर्मेशन, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपके पास हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करें सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। अब देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड ही हम सुने तो क्लियरली समझता है कि हम कुछ पैसा कहीं तो देने वाले हैं जहां से रिटर्न में हमें कुछ तो मिलेगा। So in this topic we have to learn about three things. First one debenture, second one bonds, third one is shares. यहाँ पे डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स को सेम सिंगल कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया। क्यों सर? क्योंकि डिवेंचर के रिटर्न में भी इंटरेस्ट मिलता है और बॉन्ड्स के रिटर्न में भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए ये टॉपिक पे रिटर्न बेस पे है कि इंटरेस्ट जहां रिसीव हो रहा है उनको एक कैटेगरी में रखा गया है और जहां डिविडेंड रिसीव हो रहा है उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। अब एक चीज समझो, आपको मैक्सिमम टाइम पे दिया गया क्वेश्चन जो होता है शेयर्स के ऑप्शन में डिवेंचर होता है, डिवेंचर और बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अगर सर इस टॉपिक के अंदर भी हम कुछ 50% करना चाहे, 50% छोड़ना चाहे, कुछ ऐसा कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, तो ये आंसर है यस। आप डिवेंचर करके शेयर्स को ऑप्शन छोड़ सकते हो या शेयर्स करके डिवेंचर का ऑप्शन छोड़ सकते हो। प्रेफरेबल डिवेंचर करो, शेयर्स का ऑप्शन छोड़ो, एक चीज है। आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवीजन है सर। फर्स्ट वन इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज द करंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म दैट इज नथिंग बट टू मोर देन 12 मंथ का, और शॉर्ट टर्म दैट इज लेस देन द 12 मंथ का। हम बात करें लेस देन 12 मंथ के बारे में, और हमेशा ध्यान रखना हम लोग जितने भी टॉपिक किए अंडर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग वी ऑलवेज थिंक एज अ बिजनेस, बट अंडर दिस इन्वेस्टमेंट टॉपिक वी थिंक एज अ इन्वेस्टर ओनली। हमें एज अ इन्वेस्टर सोचना पड़ेगा सर। So under the short-term investment, you have two kind of returns. The first one is a fixed return, that is interest, and second is a fluctuating return, that is a dividend, which is given on the shares. और as a investor हमें receive होगा shares पे dividend और debentures या bonds पे interest है। तो ये दो अलग अलग टॉपिक्स है इस सिंगल चैप्टर के अंदर, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। हमें मैंने कहा ना एज अ इन्वेस्टर सोचना है यहाँ पे। ये होता है इसका मेन फॉर्मेट, लेजर फॉर्मेट। इसमें जर्नलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छी बात है। हाँ, थोड़े से कैलकुलेशन हो गए इसमें, डेट का बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंस है। हमें डेट को देख के कैलकुलेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप के इंटरेस्ट देखने मिलते हैं, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट वाले पार्ट में, वही समझाऊंगा आगे जाके, दिखा दो आपको मैं। देखिए, आपको यहाँ पे दो टाइप के इंटरेस्ट देखने मिलेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में, एक कम इंटरेस्ट और एक एक्स इंटरेस्ट। अगर आपको वर्ड ये इंटरेस्ट वाले कंसेप्ट में ही है, मतलब डिवेंचर वाले कंसेप्ट में ही है, शेयर्स में नहीं है, क्योंकि शेयर्स में तो डिविडेंड होता है, तो वहां पे कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्स डिविडेंड का सिंपल सा एक्स इंटरेस्ट का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कि जो अमाउंट दिया हुआ है आपको कॉस्टिंग वाला, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, इसमें माइनस नहीं करना होता है। कम इंटरेस्ट है मतलब सर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, इसमें माइनस करो, बड़ी एक्स, अरे छोड़ के चला गया, आई मीन सर उस अमाउंट से, कॉस्टिंग अमाउंट से इंटरेस्ट छोड़ के दिया हुआ अमाउंट है यहाँ पे, इन शॉर्ट सिंपल था। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स इंटरेस्ट, एक्स एक्स, मतलब उसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भाई सारा माइनस हो चुका है। और कम इंटरेस्ट मतलब सर माइनस करने की जरूरत है। ये मैं ऐसा क्यों डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। मैं डायरेक्ट कट टू कट टॉपिक पे जा रहा हूँ, क्यों? ये वो हमने बेसिकली पढ़ा हुआ है, जो हमने हमारे कोर्स से बताया हुआ है। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है स्टार्ट टू एंड तक सिस्टमेटिकली सारे टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना है, ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज देना है, सब कुछ एक ही जगह चाहिए, तो हमने वो एट 99 रुपीज में आपके लिए 2 महीने का वैलिडिटी के लिए कोर्स लॉन्च कर। इस कोर्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो गिवन नंबर पे 8286987552।
ये मेरा नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने मिल जाएगा सर। तो वो कोर्स भी बाय करके आप कम से कम टाइम में इजीली एफए पूरा क्लियर कर सकते हैं, मेरी गारंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। तो ये जो मेन फॉर्मेट होता है इसी को हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सॉल्व करना है सर। जैसे कि बता दूं मैं, सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना होता है किसी भी शेयर्स और डिवेंचर्स में, और क्या हमारे पास अकाउंटिंग ईयर के स्टार्टिंग में कोई ओपनिंग पड़ा हुआ है क्या? अगर ओपनिंग पड़ा है तो डेबिट में, क्यों? क्योंकि इट्स वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ डेबिट बैलेंस, तो इसलिए ओपनिंग आपका डेबिट साइड आएगा। अब यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं। फर्स्ट वन इज नॉमिनल वैल्यू, इसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। सेकंड इंटरेस्ट, शेयर्स के कॉन्सेप्ट में यहाँ डिविडेंड आ जाएगा। और लास्ट में कैपिटल कॉस्ट, इसी को हम कॉस्ट कहते हैं, मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं एक तरह का। तो हमारे पास कुछ ओपनिंग अगर है तो वो लिखेंगे, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है तो वो लिखेंगे इंटरेस्ट का, अदरवाइज इसको इग्नोर करेंगे इस वाले कॉन्सेप्ट। फिर हमें देखना होता है डेट वाइज चलना होता है। डेट वाइज ध्यान रखना, हमेशा डेट वाइज रहेगा। आपने कभी परचेस किया कभी सेल किया रहेगा, तो पहले हम एक टाइमलाइन रेडी करते हैं। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही चलना है, पूरा आंसर आपका टाइमलाइन के अंदर ही रह जाता है काम। मतलब वो अगर आपने बनाना सीख लिया तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। आगे देखिए, अब मैंने यहाँ लिखा है टू बैंक और यहाँ लिखा है बाय बैंक, दोनों भी सेम चीजें नहीं है, ध्यान रखना। लिखा सेम है बट ये टू और बाय से बहुत डिफरेंस हो गया। टू परचेस का मीनिंग क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्चुअली जनरली क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मीनिंग क्या हुआ सर? हमने इन्वेस्टमेंट अपने और परचेस किया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेल्स के सिचुएशन में बैंक कम्स इन होता है, इसलिए बाय बैंक आएगा। परचेस के सिचुएशन में टू बैंक, क्योंकि पेमेंट हमने किया, पैसा गया, इसलिए टू बैंक आएगा। अब परचेस के टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। जो कॉस्टिंग पड़ा हमने उसमें खरीद लिया। बट सर जब सेल्स करेंगे उस सिचुएशन में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। देखो नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर प्रॉफिट हुआ, बट अगर लॉस हुआ, तो वी हैव टू रिकॉर्ड इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इटसेल्फ। एंड प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ द कॉस्टिंग की वजह से होगा। इसलिए आप देख सकते हो, जो लॉस हुआ है हमने कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किया, जो प्रॉफिट हुआ वो भी हमने कॉस्टिंग में रिकॉर्ड किया। बस ध्यान इतना रखना है, लॉस होगा तो क्रेडिट साइड आ गया, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड। ये हम लोग लेजर करने की ध्यान रखना, ठीक है। ये अपोजिट जाता है, जनरल के पॉइंट ऑफ व्यू मत सोचो कि डेबिट और एक्सेस लॉस। यस, एंट्री वही है, एंट्री वही है। यहाँ पे हमने लेजर पोस्टिंग किया हुआ है, ध्यान रखना है। पहले ओपनिंग बता दिया मैंने, परचेज सेल्स बताया, उसका प्रॉफिट लॉस बताया। अब उसके बाद क्वेश्चन देखते रहना आपको कि डेट वाइज इंटरेस्ट कहां दिख रहा है। सम टाइम इट्स गिवन हाफ ईयरली इंटरेस्ट, सम टाइम गिवन क्वार्टरली इंटरेस्ट, सम टाइम गिवन ईयरली इंटरेस्ट। मोस्टली मैंने क्वेश्चन देखा है हाफ ईयरली इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ? एवरी 6 मंथ में इंटरेस्ट मिलता है हमें, एवरी 6 मंथ में इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, एंट्री क्या बनता है सर? इंटरेस्ट मिलता है मतलब क्या? पैसा आता है। एंट्री विल बी योर बैंक इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाला इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट मिला है सिर्फ इंटरेस्ट वाले कॉलम में और कहीं नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद हम जो है इसको क्लोज करेंगे। पहले एनवी क्लोज करेंगे। एनवी क्लोज करने पे ये तुम्हें वैल्यू आएगा। इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ लिखेंगे। फिर हम इसको क्लोज करेंगे और ये बैलेंस यहाँ लिखने के बाद डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा, अगर इफ एनी रहा, मोस्टली रहता है देखा मैंने। फिर कैपिटल क्लोज होगा। अब कैपिटल कॉस्ट में कभी कभी कोटेड प्राइस दिया होता है कि ईयर एंड में इतना इतना प्राइस होना चाहिए, फिर दोनों हम कंपेयर करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। तो कुछ इस तरीके से क्लोजिंग होता है। मैंने फॉर्मेट समझा दिया आपको। अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा था, समझाऊंगा आपको कि डिटेल में कैसे क्या क्वेश्चन हम सॉल्व करना है। इज दैट क्लियर? तो मैंने अभी बताया कि ओपनिंग में क्या लिखते हैं, वर्ड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर। पॉजिटिव क्या लिखते हैं? टू सीबी अकाउंट। सेल्स के लिए बाय सीबी, अगर ये सेल्स रहा तो प्रॉफिट लॉस देखना होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस हो तो एंट्री नहीं होगा। रिटर्न जो होता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्या वर्ड लिखते हैं हम लोग? बाय कैश वर्ड लिखते हैं सर। और क्लोजिंग के लिए हम बाय बैलेंस सीडी वर्ड यूज करते हैं। नॉमिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे चीज का? कोई कैलकुलेशन दिया रहेगा कि 800 डिवेंचर परचेस किया, 100 इज थे, तो कुछ इस तरीके से रहेगा। इंटरेस्ट निकालना हो तो नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 80,000 मल्टीप्लाई 10% दिया है और कितने मंथ है देखने का, कि लास्ट इंटरेस्ट कब जाए वो डेट देखना है। जो लास्ट इंटरेस्ट रहेगा उस दिन से लेके जिस दिन ट्रांजेक्शन हो रहा है उस दिन का बीच का गैप देखना होता है, कितने मंथ का है। मैं बताऊंगा अभी, टेंशन। अभी मैं एक क्वेश्चन करूंगा, छोटा सा क्वेश्चन समझेगा आपको। यहाँ पे मैंने कम इंटरेस्ट सेक्शन में बता दिया आपको, कैपिटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं और एक बार देख के रख लो। मैं नोट्स का पीडीएफ भी हमारे ऐप के अंदर, हमारे वेबसाइट में हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि 99 रुपीज में आपका केटी बच जाए तो ये आपको कुछ नुकसान रहेगा, डेफिनेटली फायदा ही है सर। डोंट वेस्ट योर टाइम, जाइए और देख लीजिए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन सर, एक्स वाई जेड बाय 200 डिवेंचर ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 ईच। इंपॉर्टेंट है, 200 डिवेंचर वो लोग परचेस कर रहे हैं जिसका कॉस्टिंग वैल्यू, आई मीन नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 100 ईच है, आईसीआईसीआई लिमिटेड का।
एट 98 तुम्हारा कॉस्टिंग प्राइस है गिवन एक्स इंटरेस्ट एक्स पहले ही छोड़ दिया, मतलब पहले ही माइनस हो चुका है सर, पहले ही माइनस हो चुका है और माइनस करने की जरूरत नहीं है सर। समझ रहे हैं वाला चाह रहा हूं मैं। कब परचेस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, 1/3/13 को, दैट इज 1 March 13 को। इंटरेस्ट 12% पर एनमली दिया हुआ है, टू बी पेड हाफ ईयरली, एक बार 30 जून को, एक बार 31 दिसंबर को, और एवरी ईयर जो अकाउंट क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को। पहला चीज ये क्लियर करो माइंडसेट में, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो 2-3 स्टेप में करो। पहला स्टेप तो सर पूरा आपका कैलेंडर रेडी करो। उस कैलेंडर रेडी करने से पहले ये समझो कि अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है कि जनवरी दिसंबर है, पहले ये समझो, फिर कैलेंडर रेडी करो, फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ध्यान रखना जब तक कोई वर्किंग कंप्लीट ना हो तब तक उन चीजों को मेन आंसर मेरा फॉर्मेट में लिखने का नहीं, ये माइंडसेट में क्लियर रखो। परचेस के टाइम पे नो प्रॉफिट नो लॉस निकालने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट सेल्स में हमेशा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के बाद ही रिकॉर्ड करने का। इज दैट क्लियर? देखो फॉर्मेट क्या होगा, तो फॉर्मेट एज यूजुअल जो हमने ऊपर भी समझा सीखा, डेट आता है यहाँ पे, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल कॉस्ट, सेम फॉर द क्रेडिट साइड ऑल्सो। अब मैं कैलेंडर रेडी करूंगा, मुझे बताओ कैलेंडर अप्रैल टू मार्च होगा, आई मीन हाँ अप्रैल टू मार्च होगा कि जनवरी दिसंबर होगा? सर यहाँ दिया ईयर एंडिंग दिसंबर, दैट मीन्स वी हैव टू क्रिएट कैलेंडर और टाइमलाइन जैन टू दिसंबर। यस और नो? एज पर द क्वेश्चन इट्स गिवन 2013 का ईयर, बराबर? तो 13 जैन से लेके 13 दिसंबर तक। अब वन बाय वन, अभी देखो स्टार्टिंग में उन्होंने परचेस कब किया है, 1/3/13 जनवरी फरवरी मार्च। जब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो लाइन के ये साइड, लास्ट डे ऑफ द मंथ होगा तो लाइन के ये साइड, बरोबर? और अगर मिड ऑफ द कोई मंथ रहेगा तो लाइन के ऊपर ही मार दो लाइन। क्लियर क्या बोलना चाह रहा हूं थोड़ा सा मैं? इससे ना बात इसके जो मैं करवा रहा हूं ना, इसके बाद जब स्टेप करेंगे ना कैलकुलेशन, वहां पे ये तरीका बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए कुछ चीजें इग्नोर मत करो और वीडियो को लाइक करो अगर तक किए नहीं तो, गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि अगला वीडियो कुछ मिल नहीं पाएगा तो तुमने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। चलो आगे देखो, यहाँ आ गया। अब बोला है कि हाफ ईयरली इंटरेस्ट दो टाइम है, एक 30 जून को, एक 31 दिसंबर को। जन फेब मार्च अप्रैल मई जून, 30 जून बोला है मतलब लाइन के ये साइड से, बरोबर? एंड फिर बोला था 31 दिसंबर, मतलब ये दिसंबर, ओ एकदम ईयर एंड में सर, बरोबर? एकदम ईयर एंड में, बरोबर है क्या? तो ये हमने पहले कैलेंडर रेडी कर दिया। अब मैं आऊंगा वर्किंग के लिए, उस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग नहीं, मैंने सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन समझाने के लिए तो प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसमें एक परचेस का कैलकुलेशन करना है और एक दो इंटरेस्ट करना है, बस इतना ही करना है। मैं यहाँ करता हूँ परचेस का एक वर्किंग बनाते हैं, ठीक है? और मुझे मालूम है कि परचेस हमारा एक्स इंटरेस्ट है सर, परचेस हमारा देखो यहाँ लिखा मैंने एक्स इंटरेस्ट है, बरोबर? अब मुझे तीन अमाउंट पता करना है। मैं मालूम है कि सर परचेस का लिखते हैं डेबिट में, तो डेबिट में कितने अमाउंट निकालना है? तीन अमाउंट, नॉमिनल, इंटरेस्ट और कैपिटल कॉस्ट। तो मैं पहले नॉमिनल और कैपिटल कॉस्ट निकाल दूंगा। मुझे मालूम है कि नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर, 200 है। यहाँ पे कितना है? 200 है। और नॉमिनल वैल्यू स्पेस वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है सर? 100 रुपीज दिया हुआ है, बरोबर है? कितना दिया? 100। और कैपिटल कॉस्ट सर 98 रुपीज दिया है। जब इसको इक्वल करेंगे और इसका इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा? समझ आ क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? पे चलो 100 रुपीज दिया हुआ है, मार्केट में 98 रुपीज दिया हुआ है, इसका इक्वल कर देंगे, ये आएगा 20,000, ये आएगा 19,600। अब ये एक्स इंटरेस्ट है, इसलिए इसमें से कुछ भी इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। यही आपका फाइनल एनवी, यही आपका फाइनल सीसी। अगर यही कम इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट अलग से निकालते, इसमें से माइनस करते, फिर हमें फाइनल सीसी मिलता है, कैपिटल कॉस्ट मिलता है। इस बार ये फाइनल सीसी, ये फाइनल एनवी, इंटरेस्ट तो निकलेगा बट माइनस नहीं करेंगे। क्लियर? अब हमें इंटरेस्ट निकालना है सर। इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट? इस बार एक्स इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑलवेज वी हैव टू कैलकुलेट ऑन नॉमिनल वैल्यू। किस पे निकालते हैं? नॉमिनल वैल्यू। कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 12% है, 12%। देखो ये इंटरेस्ट अलग है, इसके अंदर का इंटरेस्ट अलग है। ये जो हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट है और ये आपका हाफ ईयरली इंटरेस्ट है, ध्यान रखना। तो अभी 12%। अब मंथ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे परचेस किया है ना, इसके पीछू जाने का लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिया था? ये देखो जैसे ये कैलेंडर वैसे प्रीवियस कैलेंडर भी रहा होगा, तो प्रीवियस ईयर भी एक इंटरेस्ट यहाँ रहा होगा और एक इंटरेस्ट यहाँ रहा होगा। समझ रहे? कॉन्सेप्ट तीनों लोग ना हाफ ईयरली करते हैं एवरी ईयर। तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसा कैलकुलेट करूंगा पीछे। तो देखो सर, जैन फैब 2 महीना कि दिसंबर एंडिंग में इन्होंने इंटरेस्ट पे किया रहेगा, लास्ट ईयर के भी दिसंबर एंडिंग में इंटरेस्ट पे किया रहेगा, मतलब एक जनवरी का एक फरवरी का इंटरेस्ट बाकी है, मार्च का नहीं आएगी, मार्च का स्टार्टिंग है ये। इसलिए कहा था कि लाइन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैन फैब 2 महीने का इंटरेस्ट बाकी से 2/12 हो जाएगा।
जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 400, कितना जाएगा 400। अगर यही कम इंटरेस्ट होता तो यही इसी में से ये फाइनल सीसी आता 19,200, और इसको हम यहाँ लिखते हैं। ये एक्स इंटरेस्ट है इसलिए हम इसी को डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, बस इतना डिफरेंस है कम और एक्स के अंदर, बहुत डिफरेंस नहीं है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं डेट लिख देंगे टू बैंक, क्योंकि परचेस और सेल्स दोनों के लिए बैंक बैंक यूज होता है, बस डेबिट में 2 और क्रेडिट में बाय आएगा। नॉमिनल वैल्यू में निकाले 20,000 और इंटरेस्ट है 400, सीसी हमारा 19,600। इज दैट क्लियर? हमने यहाँ तक कर लिया। अब आगे बढ़ा, देखा इंटरेस्ट है। अब थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ भी इंटरेस्ट है, इसके बीच में कोई कैलकुलेशन है, फिर से लास्ट में इंटरेस्ट है, मतलब 2 बार इंटरेस्ट आने वाला है, दोनों का कैलकुलेशन सेम रहेगा क्योंकि कुछ चेंजेस ही नहीं है ना, कुछ बीच में ट्रांजेक्शन ही नहीं है, इसलिए तो मैं क्या करूंगा, पहले इंटरेस्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे डेट देख लो 30 जून 31 दिसंबर, हमारा बाय बैक आएगा। अमाउंट कितना 1212 कैसा है सर, ये देखो बताता हूँ मैं। हाफ ईयर इंटरेस्ट निकालना हमें, फॉर्मूला क्या इंटरेस्ट का, एनवी डेबिट माइनस क्रेडिट। अब यहाँ पे आओ, देखो डेबिट में कितना है 20,000 है, क्रेडिट में कितना है इनले कुछ नहीं है सर, 0, 20 माइनस 0। रेट कितना क्वेश्चन ने बोला है 12%, 12% होना 12/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई सर मंथ कितना है हाफ ईयरली, मतलब दोनों इंटरेस्ट के बीच 6 मंथ का गैप रहेगा, नहीं समझता देखो यहाँ पे काउंट के देख लो आप लोग। तो 6/12 इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा आपका सर 1200 रुपये। अब जब मैं ये लिख लिया उसके बाद इसको करने गया तो यहाँ बीच में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, मतलब इसलिए वही अमाउंट आएगा, यहाँ पे लिख देंगे 1200। इस तरीके से कुछ प्रेजेंट करना है। ये एक सा वैसे आपको 3 से 4 कंटेंट होते हैं, 2 परचेस 2 सेल्स होता है और 2 इंटरेस्ट होता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, 20 मार्क का 15 मार्क का बनता है कभी कभी, और अगर एक इंटरेस्ट एक परचेस एक सेल्स या 10 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके से आपको लगभग 20 से 30 मार्क मार्क्स मिलता है यार, क्यों छोड़ते हो, क्यों छोड़ते हो आप? चलो डिवेंचर शेयर्स दोनों भी कर सकते हो, मैं दोनों का मैक्स टू मैक्स कहूंगा 4 सम करना है। 4 सम कौन से करना है, हमारे कोर्स में अवेलेबल है। जब कोर्स बाय करोगे तो पहला वीडियो मिलेगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे करना है, उसी अकॉर्डिंग जाओ, आपका विद इन 10 to 12 आवर्स के अंदर पूरा एफए खत्म हो जाएगा। भरोसा करके देखो, नहीं होता तो परचेस करो करो, उसके बाद में कमेंट में बताना कि आपको जो मैं बताया था सच था या नहीं था। तो यस, हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का बेसिक सीख लिया, बेसिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देख लिया। हो पाया तो अगला क्वेश्चन एक बड़ा सा क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर से करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आपके पास हमारा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमसे कॉन्टैक्ट कर